क्यू प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। यहाँ भी इस तरह का एक क्वेश्चन किए हुए हैं कि कभी भी डिवीजन में रहता है तो डिवीजन में पहले इसको रिमूव करते हैं, तब तक इसको नहीं हटाएंगे तब तक ये नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये डिवाइड इसके साथ जाएगा, ये डिवाइड इसके साथ जाएगा और ये डिवाइड इसके साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, x बचेगा, यहां से 5 बचेगा और यहां से -1/4 x² बचेगा, ये बचेगा टर्म। तो इसको अगर तुम्हारा प्रैक्टिस ठीक है तो डायरेक्ट बना सकते हो, नहीं ठीक है तो इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। ये इंटीग्रेशन इसके साथ, dx इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ठीक है, dx इसके साथ, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिए अलग ले, -4 बाहर निकाल देते हैं तो 1/x² dx, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि इसका एक पावर, ये इंटीग्रेशन में जो भी रहेगा उसका एक पावर इंक्रीज कर देना है, जितना ऊपर आएगा वही नीचे भी आएगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2/2, ये 5 बाहर है यहाँ। अब जानते हैं किसका डिफरेंशिएशन है, x का, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, नहीं तो ऐसे समझिए यहाँ वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसमें वेरिएबल x लग जाएगा और 5 पहले से था तो 5x हो गया और ये इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएगा तो -2 आ गया, -2 हो गया। इसका x² बटे 2, ये 5x -4, इसका करेंगे तो एक -1, इसमें एक प्लस जोड़ेंगे, इसमें एक प्लस जोड़ेंगे तो -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 और नीचे भी -1 प्लस ही आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए, इतना, ये 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नीचे आके ऐसा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि x² 1 - 1/x², ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ क्या देखे थे इसके पहले वाला लेक्चर में कि जो भी स्क्वायर था तो उसको मल्टीप्लाई कर ही दिए थे, ठीक है ना, तो यहाँ भी तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे ये डिवीजन था तो डिवीजन कर ही दिए, मतलब सिंप्लीफाई किए, तो जब जनरल फॉर्म में आ गया, इस तरह का फॉर्मेट आ गया तो बना लिए। यहाँ डिवाइड में हम नहीं जानते इंटीग्रेशन, डिवाइड में आप डिफरेंशिएशन जानते हो, इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, ये रिमूव किए थे, इसको डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करके रिमूव किया, रिमूव करके जो सिंपल फॉर्म में आया तो बना दिए। तो यहाँ भी आप यही करना है, आप इसका बनाइएगा तो ये छूटेगा, इसका बनाइएगा तो ये छूटेगा, तो ऐसे में सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यू इंटू वी का सामान्यतः इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x², ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो x² -1 आया, -1 आया। अब इसका हमको आता है तो सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, अगर नहीं आता है तो इसको सेपरेट करो, ऐसे कर सकते हो, अरे माइनस है तो माइनस ऐसे लिख सकते हो कि दोनों के में इसमें ये देखो जहां प्लस माइनस रहेगा ना वहां से टर्म अलग अलग तोड़ सकते हो, वहां से टर्म अलग अलग तोड़ सकते हो, तो इसको अलग तोड़े, इसको अलग तोड़े और दोनों में dx लगाए, दोनों में इंटीग्रेशन लगाए, ठीक है। अब इसका क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा 3/3, ये x हो जाएगा, ये हो गया। अगर आपका प्रैक्टिस ठीक है तो डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप लगाना है, इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर x, ये है, ये x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर x। तो यहाँ भी वही काम, इसके पहले जब कर रहे थे डिवाइड तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, x³ अपॉन रूट x, ये 3x अपॉन रूट x, आई 4 अपॉन रूट x, ये सभी के साथ जाएगा डिवीजन। अब देखिए यहाँ ये क्या है 3 और ये क्या है पावर, x के पावर 1/2 है, रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को क्या लिखते हैं, पावर हाफ, यहाँ 3, ये x के पावर हाफ है, यहाँ 4, यहाँ x के पावर हाफ है, ये और ये ब्रैकेट हमेशा देना, नहीं तो dx लगाओ तो सिर्फ इसमें आएगा, ये दोनों छट जाएगा ना, ठीक है ना, तो यह ध्यान रखना है, ये पूरे में dx है इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगा, a के पावर m बटा a के पावर m, तो क्या लिखते हो, a के पावर m माइनस a लिखते हो ना डायरेक्ट, तो ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर जगह पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 - 1/2 और ये 3x के पावर 1 - 1/2 और ये 4x के पावर -हाफ, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व कीजिए, x के पावर क्या हो जाएगा 6 - 1, ये 6 - 1 यानी 5/2,
ठीक है, 5/2, और ये 3 ये हाफ पे रहेगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, ठीक है। और ये 4 x पावर माइनस हाफ ये है, ये है। अब इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग। ये क्या हो जाएगा, dx, ये 3 बाहर, x पावर हाफ dx, ये 4 बाहर, x के पावर माइनस हाफ dx। अब इसका बनाएंगे तो हम जानते हैं कि एक पावर इसमें बढ़ाएंगे, तो 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला वैल्यू जाके इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, 7/2, ये 7/2, ये 3 पहले से था, इसमें ये 2 जाके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, आइए 3/2, ये वाला पावर इसमें जाके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 और 1/2 प्लस c, इस तरह से। ये -1/2 में +1 ऐड करेंगे, यानी ये 2 जाके इसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या -2 में +2 ऐड करिएगा तो 1, तो 1, नीचे 2 था तो 2 रहेगा, ये रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2/7, ये x पावर 7/2, ये हो जाएगा 6 इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, x के पावर 3/2, और ये 4 दूनी 8, x के पावर 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं, इस तरह से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन इसी जैसा है, क्या है, 1 - x √x। तो जब तक ये मल्टीप्लाई नहीं होगा आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हो इस तरह का क्वेश्चन को, ठीक है ना। यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई करके इसको हटाना होगा, क्योंकि यूनिट भी जनरल फॉर्म में आपका नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये हटेगा कैसे। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई, यानी सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, तो √x से इसमें मल्टीप्लाई किया, और ये √x से इसमें मल्टीप्लाई किया, x इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा x के पावर हाफ dx, अलग तोड़ दिए। आइए देखिए, x के पावर x पावर 1 है, ये हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 होगा। कैसे, x पावर 1 है, आई रूट को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर हाफ, दोनों सेम रेस में पावर जुटेगा तो क्या आ जाएगा, x के पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये हम 3/2 लिखे। अब इसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ाइए तो ये 3/2, आइए लगले उलट के डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2/3। ये नीचे वाला पावर इसमें जोड़ है 3/2, तो नीचे अभी आएगा 3/2, तो लगले इसको उलट दिए, और ये x का पावर 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5। एक लाइन एक स्टेप हम कम कर दिए, ठीक है ना। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, होल स्क्वायर में हो तो होल स्क्वायर करिए देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करिए देंगे, फिर उसको तोड़ करके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, प्लस वाला में बना चुके हैं, तो माइनस वाला में क्या करेंगे, वह प्लस वाला में a + b का होल स्क्वायर लगा था, यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab प्लस b², ये फार्मूला लगेगा। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर का जब टर्म करेंगे ना, कि एक पावर इसको बढ़ा दिए तो ये अंदर छूट जाएगा टर्म, अंदर का टर्म का काम करेंगे तो स्क्वायर छूट जाएगा, तो ऐसे में नहीं ना बना पाएंगे। यानी कि स्क्वायर कब आता है, ये स्क्वायर कब आता है, दो टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेम टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें स्क्वायर आता है। यानी कि ये टर्म दो बार है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करने से बढ़िया कि होल स्क्वायर में तोड़ दो, ये होल स्क्वायर भी तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है उसका। ये आया, अरे प्लस बी का होल स्क्वायर आया, ये dx हो गया। अब ये VBI क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, a² रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, a² इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, x आ जाएगा, ये रूट से रूट खत्म 2 आएगा, और ये 1/√x का स्क्वायर 1/x आ जाएगा। अब हम x का जानते हैं क्या, x²/2 जो भी है उसमें एक पावर बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये कांस्टेंट में x लगा दीजिए, ये किसका है, लॉग का है, याद है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसमें भी हम इसका काम कर सकते हैं कि इसको ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, ये पावर 0/0, तो 0 भी कभी भी 0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो अनडिफाइंड होगा तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो क्या लगेगा, लॉग लगेगा। ऐसे भी याद है तो किसका डिफरेंस है, लॉग का, तो डायरेक्ट हम लॉग लिख सकते हैं। मोड में ये देखो mod x लिखता है, यहाँ आंसर में mod x लिखता है, तो तुम mod x लिखना। ऐसे भी देखो लॉग निगेटिव में नहीं डिफाइंड है, लॉग ऑलवेज पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, लॉग डिफाइंड
ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए इसको मॉड में रखा है, इसलिए मॉड में रखा है, ठीक ना। तो मॉड ना भी देखो जो चलेगा, क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई करना है 3x² अब प्लस 2x प्लस 3 से, इस तरह का क्वेश्चन हम 2-3 क्वेश्चन बनाए अभी। ये सभी में मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपका बना देना है। इसको बनाइए। नंबर क्वेश्चन है इसका 19 नंबर है x³ माइनस x² और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये है। ये 19 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 इसको बनाना है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² कॉमन कर दें, x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से x², ये दोनों टर्म से x² कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों से 1 कॉमन करने का क्या जरूरत है, लिखना है इस फॉर्मेट में, इसलिए ऐसा किया है। दोनों से 1 कॉमन कर दिए, आई x माइनस 1 होगा, ठीक है, x माइनस 1 होगा। अब देखिए दोनों से x माइनस 1 कॉमन कर दीजिए, तो x माइनस 1 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, x² है, यहाँ क्या बचा प्लस 1, यहाँ क्या बचा प्लस 1। अब नीचे कितना है x माइनस 1, ई से ही कैंसिल आउट हो गया, ई से कैंसिल आउट हो गया, आ गया कितना x² प्लस 1, x² प्लस 1। अब आसानी से बन जाएगा, एक पावर बढ़ा दिए और इस कांस्टेंट में x लगा दिए, कांस्टेंट में x लगा दिए। कांस्टेंट इंटू x का क्या होता था, वही कांस्टेंट होता था। तो हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करिएगा तो उसी कांस्टेंट में x लग जाएगा, उसी कांस्टेंट में क्या होगा x लग जाएगा। ये जो ये कांस्टेंट है उसमें x लगा दिए, ये 2 रहता था 2x होता, 3 रहता था 3x होता, इस तरह से इसको बना दिए। x के पावर 3/2, x के पावर 3/2, e के पावर 2 इंटू e के पावर x, अब माइनस 1/x, माइनस 1/x, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट बनाने का कोशिश करना है, इसको स्प्लिट करके अलग से तोड़ने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि समय बचेगा। तो देखिए ये अभी मान के चलो नहीं आ रहा था, इसको अलग से तोड़ते हैं। ये इंटीग्रेशन इसके साथ इसके साथ इसके साथ जाएगा, कहाँ से टूटेगा, जहां से प्लस माइनस साइन रहेगा ना वहां से ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां से प्लस माइनस 2 को साइन है तो 2 जगह ही टूट गया, ये अलग ये अलग ये अलग हो जाएगा। तो सभी में इंटीग्रेशन जाएगा और सभी में dx इसमें dx इसमें dx इसमें इंटीग्रेशन इसमें 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 तो गया इंटीग्रेशन dx गया, ये था 2 बाहर कर दिए ex, इसमें इंटीग्रेशन गया इसमें dx गया, माइनस बाहर किए 1/x, इसमें इंटीग्रेशन गया और dx गया, तो इस तरह से टूट जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा। अब एक पावर बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2 और ये 2 e के पावर x का e के पावर x से आता था, ठीक है। ये लॉग का है, ये किसका है लॉग का है, लो इसका बन गया। तो इसको थोड़ा ऊपर करके लिख सकते हैं, 5/2 की जगह ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। आंसर देखोगे तो ये बताएगा, ये बताएगा, ये एक हमारा आंसर आ गया। नंबर 25 नंबर में है क्वेश्चन है कि 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 25 नंबर। क्वेश्चन क्या है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप u बाई v इंटीग्रेशन में नहीं जानते हो तो इसको हटाना पड़ेगा, 2 बटे कॉस स्क्वायर इसके साथ जाएगा, 3 बटे साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर ये इसके साथ जाएगा, समझे, ये इसके साथ जाएगा, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 2, ये ऊपर ले लेते हैं सेक स्क्वायर, हाँ हमको सेक स्क्वायर का आता है, कॉस स्क्वायर का हमको नहीं आता था, जहां तक हम पढ़ के आए हैं तो नहीं आता था। तो इसको ऊपर किया तो सेक स्क्वायर को हम जानते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है टेन का, तो इसका किसका होगा टेन का होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दिए इसके साथ, ये 3 बाहर कर देते हैं, यहाँ ये 2 बाहर कर देते हैं और ये साइन बटे कॉस टेन लिख दे, टेन लिख दे, साइन बटे कॉस टेन लिख दे, एक वहां कॉस बचा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक पहले और टेन बाद में, और ये भी डिफरेंशिएशन है किसका सेक का, सेक का। तो हम याद कीजिए ये 2 रहेगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है टेन का, तो ये 10 हो गया, ये 3 रहेगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है सेक का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया सेक हो गया। फॉर्मूला में आपको बताया हुआ है, फॉर्मूला में आपको बताया हुआ है कि ये सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक होगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 होगा। ये बन गया क्वेश्चन। पहले ये डिवाइड करके ये जो है इसको हटाना होगा, जब ये हटेगा तभी बनेगा, तो बन गया ये। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि cosec x
इंटू इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये है क्वेश्चन। कॉसेक एक्स इंटू करना है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स में इंटू करना है, तो इसका इंटू इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो करिए कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, कॉसेक इंटू क्या हो जाएगा कॉट एक्स होगा। तो अब देखिए इसको अलग अलग तोड़ते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स आई कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये तोड़ दिए, ये तोड़ दिए। अब देखिएगा ध्यान से ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉसेक का स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट का, तो ये हो जाएगा कॉट, सी में सी आया तो सी में माइनस लगता है, माइनस लगा दो। एक इसका डिफरेंशिएशन है, ये कॉसेक का है तो कॉसेक हो गया, कॉसेक हो गया प्लस सी हो गया, आई सी वाला है तो इसमें भी माइनस लगा दिए, इसमें भी माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए, ये दोनों को माइनस कॉमन कर लेते हैं तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा, सी बाहर रखेंगे, सी बाहर रखेंगे, ये बन के आ गया। क्या किए ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए हुए नहीं बनेगा, जब क्योंकि ये जब तक हटाओगे नहीं मल्टीप्लिकेशन तो यू इंटू होता नहीं है जनरली, ये जब तक हटेगा नहीं, जब तक ये बनेगा नहीं, तो हटाने के लिए क्या किया मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके लाए, इसको अलग तोड़े इसको अलग तोड़े, ये होता है कॉट का, क्योंकि कॉट सी है तो सी में माइनस लगता है, ये कॉसेक का डिफरेंशिएशन है तो इसका कॉसेक हो गया, एक कॉसेक सी है तो इसमें माइनस लगेगा, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा दिखेगा 2x sin 2x माइनस माइनस sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x, 4 e के पावर 3x, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ क्या करेंगे sin 2x अलग तोड़े, माइनस 4 बाहर निकाल दिए, e के पावर 3x dx ये रखे, ठीक है ये रखे। अब देखिए यार ध्यान से कल बताए थे, ठीक है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos हम लिख सकते हैं cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा, ई आएगा, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन जब करिएगा तो क्या आएगा माइनस सी माइनस cos 2x, cos 2x इसका डिफरेंशिएशन ई, तो इसका करेंगे तो ई आएगा, ई माइनस 2 डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है ये आएगा। ऐसे भी बोले थे कि जो x के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आएगा, ये आएगा, ठीक है ये आएगा। तो हम भी जानते हैं कि साइन का क्या होता है कॉस, कॉस जितना एंगल उतना एंगल रखना है। अब बात नंबर 2 बोले थे कि जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है, ये तो याद है तो ठीक, याद है तो ठीक, नहीं तो हम जो टेक्निक लिखाए थे उससे क्या बोले थे कि साइन का कॉस जो एंगल है सेम रहेगा, और जो भी x के साथ वेरिएबल में आ रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा, और c वाला है तो माइनस में आएगा, और ये -4 e के पावर 3x का e के पावर 3x जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, प्लस c, देखिए डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट बन गया। हम 2-3 बात नोट करके बताए थे, उसमें क्या था कि जो साइन, ये तो ऐसा तोड़ दिए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, साइन का क्या होता है कॉस जो एंगल है जो एंगल रहेगा, एक्स के साथ जो वेरिएबल में है, बात नंबर 2 एक्स के साथ जो वेरिएबल है वो डिवाइड में आएगा, आई सी में माइनस लगेगा, ये माइनस पहले से था, ई जो आएगा इसके साथ जो वेरिएबल है वो डिवाइड में आएगा, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ नहीं लगाए, डायरेक्ट इसका बेसिक जो हम लोग याद करके नोट पॉइंट लिखवाए थे उसी से बनाए हैं। बात नंबर 2 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, ये देखिए 2 बाहर करिए, एक्स स्क्वायर अलग अलग तोड़ते जाइए, 3 बाहर कीजिए साइन एक्स dx, ये 5 बाहर किए रूट एक्स, इस सभी का तुमको पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो सिंपल बना देंगे, सिंपल बना देंगे। जो नहीं बनेगा वो हम आपको बताते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, जितना है उसमें एक पावर बढ़ जाएगा, 3 साइन का कॉस हो जाएगा, सी वाला में माइनस लगेगा, और रूट का क्या होता था, ये रूट का क्या होता था, एक 1/2 है तो ये हो जाएगा 3/2, एक पावर बढ़ जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, अब प्लस सी लगेगा, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2/3 एक्स क्यूब, ये माइनस प्लस 3 cos x, ये 2 जाके 10/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सिंपल। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि साइन के पावर 8x, साइन के पावर 8 है, और ये माइनस कॉस के पावर भी 8 है, अपॉन
अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ये है क्वेश्चन। तो ऐसे में तो हम जानते हैं कि डिवाइड करना है। क्या जानते हैं कि डिवाइड करना है? तो डिवाइड कब होगा? जब दोनों का पावर सेम रहेगा तब ना। ये कुछ और है, इसका डिग्री कुछ और है, इसका डिग्री कुछ और है। तो ऐसे में सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। तो साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। ठीक है, यही साइन के पावर 4x माइनस कॉस के पावर 4x। ये कौन फॉर्मूला लगा है? ये तो होल स्क्वायर लगा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, एक बार माइनस प्लस में और एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला लगा दिए यहाँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये आया। अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। आ जाएगा ना इतना। इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आएगा। तो ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आया और ये एक बार प्लस में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में, और एक बार साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में। ये आया। इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये आया और यहाँ से ये प्लस 1 हो गया। ये बचा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये बचा। तो अब देखिए कुछ ऐसा पैटर्न तो नहीं आ रहा है कि हो जाए। देखिए हाँ, डिग्री 2 में ला दिए इसको तोड़ करके। लेकिन अभी हम मॉडिफाई करते हैं। हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख सकते हैं। इसमें हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर इतना होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि इतना बराबर ये इसके साथ माइनस में चला गया, इतना बराबर ये इसके साथ माइनस में चला गया। तो लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब माइनस क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a, ये कितना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं। और ये हो गया कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो हम इसको रिमूव करके कितना ला दिए, इतना ला दिए। ठीक है, इतना ला दिए तो लिखिए क्या, इसका वैल्यू फर्दर, इसका वैल्यू देखिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो कितना आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, आइए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो चाहिए था हमको। तो फिर रिमूव करके कितना लाए, ये ला दिए। ये साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x को कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये ना था। ये से पूरा ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचा। ठीक है, ये बचा। तो अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स dx, आई कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये तोड़े। ठीक है, तो
तो हम साइन स्क्वायर को हम साइन का पर क्या है कि कॉस होता है, लेकिन साइन स्क्वायर को तो नहीं पर क्या है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस, और ये फॉर्मूला था ना कि cos 2 थीटा बराबर क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसको हम चेंज कर दीजिए साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर पहले से थे, तो क्या लिखेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा बराबर, ये फॉर्मूला जानते हैं ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये हम साइन स्क्वायर इधर ला रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन कितना, अपॉन ये वाला 2 इधर भेज दे रहे हैं। तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, यहाँ थीटा में था तो थीटा में, तो यहाँ एक्स में है तो यहाँ एक्स में लिखेंगे 2x अपॉन 2, इन्हें लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये लिख दिए, माइनस कॉस स्क्वायर का क्या लिखेगा, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 इसके डिवाइड में डालिए, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आएगा तो 2 इसके डिवाइड में डालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, या थीटा है तो थीटा में, यहाँ एक्स है एक्स में, तो ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे आया, इसको एक्सप्लेन करने से आया। एक बार इसको साइड में किए तो ये आया, एक बार इसको कॉस में कर दो तो ये वाला नीचे वाला आ जाएगा। तो बताया हुआ है, फॉर्मूला का बताया हुआ है। यहाँ देखो 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, cos 2x ये आया, और यहाँ भी 1/2 अब प्लस 1/2 cos 2x आया, ठीक है, cos 2x आया। और ये इतना करने का हमको जरूरत भी नहीं था। ठीक है, चलो थोड़ा सा मिटाते हैं, बन गया तो बन गया। देखो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, x लगा देंगे, यहाँ cos का क्या होता है sin 2x होगा, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में भी आएगा, और ये माइनस हाफ है, x लगा दो, ये भी माइनस हाफ, ठीक है, ये माइनस गया, ये sin 2x, और जितना यहाँ मल्टीप्लाई है, उतना डिवाइड में डाल दो, a प्लस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये आपका ऐसा दिखेगा, कितना 1/2 x, ई से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच्चा कितना -1/4 sin 2x, ई भी कितना है -1/4 sin 2x प्लस सी, इन दोनों का ऐड करेंगे तो -2/4 sin 2x प्लस सी, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2 sin 2x प्लस सी, ये हो जाएगा। ये तो पूरा डिटेल तोड़ दिए। अगर मान लो हमको नहीं डिटेल पर तोड़ना होता, हमको डिटेल नहीं तोड़ना होता, तो इसका हम ये भी तो लिख सकते थे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, इसको हम और करके फिर से बना सकते हैं। ये ठीक बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक तरीका और लगा सकते थे कि मान लो मेरा जो ये आया, ये टर्म कैंसिल आउट करके ये आया कितना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आपको दिखना चाहिए कि करने से क्या फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि हमको इसका नहीं आता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हमको ये नहीं आता था तो इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिए, क्योंकि हमको कॉस क्या आता था, इसलिए कॉस का बनाया है। तो मान लो हमको ये दिख गया तुमको कि अरे ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, कब, जब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स, ये माइनस कॉमन ले लिए, अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस बाहर निकाल दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया, ये हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला लगा दिए, तो cos 2 थीटा, अगर थीटा था तो थीटा में, यहाँ x तो x में हो गया, ये आ गया। अभी माइनस है, cos का क्या होता है sin 2x, cos का sin 2x है तो 2x, बात नंबर 2, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आएगा, अब प्लस सी लग जाएगा। तो अभी जो ये इतना आंसर आ रहा था ऐसे भी आ रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसे भी मूव कर सकते हैं और ऐसे भी मूव कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर है कि यहाँ के बाद आप ये स्टेप ले लो। ये भी ठीक है, क्यों हम ऐसा क्यों सोचे, हम ऐसा इसलिए सोचे कि हम ये दोनों का नहीं जानते हैं स्क्वायर का, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो यही तो करता है, जब नहीं जानते हैं तो हम ऐसा चीज हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो देखिए कि यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, माइनस लगाए तो माइनस लगाए तो फॉर्मूला लग जाए, तो अब देखिए अब इसका नहीं जानते थे, इसका हम जानते हैं, इसको हम बना दिए।
और तुम ऐसे भी कर करके अलग अलग सेपरेट करके फिर फॉर्मूला लगा के ट्रांसफॉर्म करके बनाओगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो ये पहला यहाँ से जाओ, इसको कैसे मॉडिफाई किए ये सब नोट कर लेना है, नोट कर करके ये यहाँ तक जाना है, फिर दूसरा मेथड लिख करके ये एक्सप्लेन कर देना है, यानी दो तरीके से बन गया। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 cos QX प्लस चल रहा है ना 7 sin 3x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले वही काम कि जब अलजेब्रिक था तो डिवाइड करते थे, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस तरह का फार्मूला हम नहीं जानते हैं। तो सिंपल सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का काम, तो क्या करेंगे, ये इसके साथ डिवाइड कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आइए 7 यहाँ है, ठीक है, 7 यहाँ है, साइन क्यू एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए दो गो कॉस खत्म, यहाँ से दो साइन खत्म। अब बचा क्या, तो 5 बाहर निकाल देते हैं, ये बचा साइन स्क्वायर, क्या बचा साइन स्क्वायर, एगो कॉस बचल है ऊपर, तो एगो कॉस एगो साइन मिलकर के कॉट लिख दे, एगो कॉस एगो साइन मिलकर कॉट लिख दे, और फिर भी एगो साइन बचल है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें इसका इंटीग्रेशन किए, इसको डीएक्स भी दे दिए, ठीक है, डीएक्स भी दे दिए, ये 7 बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखिएगा एगो साइन बचल है, एगो कॉस ले लेते हैं, तो tan हो जाएगा, एगो कॉस फिर भी बचेगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, एगो tan हो जाएगा। तो अब याद कीजिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये तो डिफरेंशिएशन है cosec x का। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको शुरू में लिखवाया गया है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझे। तो इसका क्या आएगा 5 माइनस इसका, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो cosec का, क्योंकि सी में है, सी में है, इंटीग्रेशन है, सी है, तो माइनस लगा देना है। उस तरह से याद नहीं है तो इसलिए याद रखो बात नंबर शुरू वाला बात कि इंटीग्रेशन में सी में माइनस लगता है, तो मैं माइनस लगा दिए। और ये 7 ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक का, अब प्लस सी लगा दिए, बन गया एक लाइन में, ये -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब ये बन गया, ये बन गया। तो कहाँ तक चल गया, 35 तक। अब देखिए आगे, देखिए उसी तरह से है 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है आपका EX sin x cot x प्लस x sin x अपॉन कितना, अपॉन sin x, ये है, ठीक है। ये देखिए डिवाइड जाएगा, EX sin x इसके साथ डिवाइड जाएगा, E cot x अपॉन sin x इसके साथ डिवाइड जाएगा, और x sin x, क्योंकि वही उपाय आपके पास, बिना डिवाइड करने कोई काम ही नहीं बनेगा, कोई काम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। सिंपल सिंप्लीफिकेशन में आपका वो है, नंबर रहे या तो कोई फंक्शन रहे तो डिवाइड ये करना होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये अलग से सेपरेट हो गया। इसको क्या लिखिएगा, तो cos बटा साइन, और नीचे आया इसको क्या लिखिएगा, कॉट को लिख सकते हैं ना, cos बटे साइन, बोलो, ये 1 जाएगा तो ऊपर तो cos रहेगा और नीचे साइन स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, ये अलग से इसको तोड़ दिए, और ये साइन खत्म हो जाएगा, कि x आएगा, मतलब इसको तोड़ दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। हमको अभी भी नहीं दिखा कि कॉट बटा साइन क्या होगा, तब उसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में क्या जानते हैं कि साइन कोस में तोड़ो, कॉट को साइन कोस में तोड़े, ये तोड़े, इसको सिंप्लीफाई किए थे, ऐसा दिखा। सबके साथ इंटीग्रेशन डाल दिए और सबके साथ dx डाल दिए, तो ऐसा हो गया। अब इसका बनाएंगे तो e के पावर x, अभी देखिए यहाँ फिर पुनः वही कि एक साइन ऊपर भेजेंगे तब क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना, कॉसेक होता है।
और एक और साइन बचल है, तो कॉस बटा साइन मिलके क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। dx है dx है, ये x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब रहा इसका करना, इसको कर देते हैं, तो प्रैक्टिस रहेगा ना, डायरेक्ट इसका भी यह निपटा दे सकते हो, समझे। नहीं प्रैक्टिस है तो तोड़ो, प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉसेक, कॉसेक, ये कॉसेक का डिफरेंशिएशन है, सी आया तो माइनस लगा दो, और ये एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। इसका सेक, सेक 11 प्लस 12x इंटू इंटू टेन 11 प्लस 12x, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। तो यहाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बनाए थे, हम जानते हैं क्या कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक का, तो इसका सेक हो जाएगा, ये होता था। हाँ, जो एंगल ये है, जो एंगल ये है वही एंगल ये रहेगा, तो जो एंगल ये है, जो एंगल ये है, तो इसका भी क्या आएगा, सेक होगा। किसका डिफरेंशिएशन है, सेक का, तो जो एंगल ये है, जो एंगल ये है वही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, आप प्लस लग जाएगा। लेकिन एक बात और बोले हैं इसके साथ कि अगर कोई एक्स के साथ, वेरिएबल के साथ जितना मल्टीप्लाई रहेगा उतना ही डिवाइड में आएगा। बात नंबर 2 कि जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में। अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ, ठीक है, ये बन गया, डायरेक्ट बन गया, आपको इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम पहचानेंगे कि इस फॉर्मेट का है, ये सेक इंटू टेन है, जो एंगल है दोनों सेम रहना चाहिए, तो दोनों सेम था तो सेम लाया, खाली फिर बात नंबर 2 इसलिए लगाए कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आएगा, तो 11 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, एडिशन में है, ये मल्टीप्लाई में होगा वही आएगा डिवीजन में। 38 ये है आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो वही बात कि होल स्क्वायर करेंगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों करेंगे तो स्क्वायर पावर छूट जाएगा, तो करें तो कह रहे कैसा, यानी होल स्क्वायर कब आता है, होल स्क्वायर कब आता है, जब दो टाइम सेम चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार इसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab हो गया, तोड़ दिए, तोड़ दिए। अब इतना का वैल्यू कितना हो गया 1, और इतना का वैल्यू कितना हो गया sin 2x हो गया, तो हो गया कई से, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x होता है ना, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब इसको 1 का क्या होगा, x कांस्टेंट है, इसमें x लगा दो, x के रिस्पेक्ट में है, तो साइन का cos जितना एंगल है उतना एंगल रहेगा। अब बात नंबर 2, जितना x के साथ मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में आएगा, प्लस ही लगा दो, ये बन गया 38 आया है, ये c आया है, तो यहाँ माइनस भी होगा, यहाँ माइनस भी होगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन है इसका कि इफ dy by dx क्या है, cos x प्लस sec स्क्वायर x है, एंड x बराबर 0, y बराबर 0, तो व्हाट इज y बराबर, ये दिया है, ठीक है ना, ये दिया है, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ गिवन क्या है, ये गिवन है कि dy बाई dx बराबर क्या, cos x प्लस sec स्क्वायर x, ये दिया हुआ है, तो dx मल्टीप्लाई कर दे, cos x प्लस sec स्क्वायर x में ये dx मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो होले में मल्टीप्लाई गया, ये d जो है ना इन्हें डिवाइड कर दे, तो y बराबर ऐसा दिखेगा, तो यही d को तो इंटीग्रेशन बोलते थे, यही d को तो इंटीग्रेशन बोलते थे, ये हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos का क्या होता है साइन, cos का क्या होता है साइन, sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan का, तो tan हो गया, अब प्लस ही लग गया। तो अब कंडीशन दिया है, अब कंडीशन दिया है कि x बराबर 0, y बराबर 0, एट x बराबर 0 और y बराबर 0, तो रख दीजिए, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, तो इसमें रखेंगे क्या, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर y बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखिए, आई tan 0 हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी यानी कि ये 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये c 0 है, यहाँ से c का वैल्यू कितना आया 0,
यहाँ से c का वैल्यू 0 आया। अब ये पुट कर दीजिए 2 में, तो पुट 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 c बराबर 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इसमें पुट कर रहे हैं तो कितना है y बराबर साइन x प्लस टेन एक्स, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, 80 का वैल्यू कितना 0, यानी कि कितना आएगा ये साइन एक्स प्लस टेन एक्स, एग्जैक्ट ये दिखेगा। तो वही पूछा है, ये दोनों वैल्यू 0 पुट कर देंगे ना, तब बताओ y क्या आएगा, तब y इतना आएगा। इसमें c नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सॉल्व करके जान गए कि c का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तब यहाँ लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना। जब पॉइंट देगा तो उसको सॉल्व करके c का वैल्यू निकाल लेना है, निकल गया तब उसमें लिखने का जरूरत नहीं है उसको, तो डायरेक्ट रख दिए इसको। ये एग्जैक्ट आंसर आया, ये एग्जैक्ट आंसर आया। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन का हम बताए हुए थे ना कि रिवर्स प्रोपोर्शनल डिफरेंशिएशन है, ये ऐसे लिखते हैं, तब देखो काम आया, ठीक ना, एग्जैक्ट आया। नहीं तो क्वेश्चन अगर इसका दे दे तो हालत खराब हो जाएगा, लगे क्या करेगा y कहाँ से निकालेंगे, करने से क्या करेंगे। तो हम पढ़ के आए उसका डिफरेंशिएशन कि इसको ऐसे अरेंज करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये आया इक्वेशन। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट रख दिया तो c का वैल्यू आया, c का वैल्यू फर्दर इसमें रखेंगे तो रख देते एग्जैक्ट y का वैल्यू आया, ये y का वैल्यू पूछा जाता है, बताओ क्या आएगा, ये आएगा, समझे, ये आएगा द एंटी डेरिवेटिव f of small f defined by fx बराबर 4x क्यूब माइनस 6 where f 0 पर क्या वैल्यू है 3 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, एंटी होगा डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो क्या है मेरा फंक्शन गिवन है, ये है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या y भी लिख सकते हैं, मत लिखो, ये लिखेंगे। अब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, ये जो है फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालना है, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो उसका उल्टा क्या होगा इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करते ना ऐसे, ठीक है, ये क्या निकलता है डिफरेंशिएशन निकलता है, डी डी एक्स लगा दिए, इसी में हम लगा देते, ये डी एक्स ऊपर चल जाता है, ये डी नीचे ला देते, ये ऊपर उलट देते, ये डी को नीचे ला देते, ये इसको उलट के ऊपर भेज देते, यही क्या आता है इंटीग्रेशन आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा, ये ऊपर गया नीचे आया, उल्टा हो गया ना, फंक्शन तो वही है, फंक्शन भी वही है, ये डी ऊपर था डी नीचे आया, नीचे था ये ऊपर हो गया है, एंटी डेरिवेटिव उसका उल्टा, तो एंटी डेरिवेटिव निकालता है, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन यानी कि ये आया होगा, आईडीएक्स ऊपर गया होगा, ये किसने का बराबर है, ये इतने का बराबर है, ये आपका ये दिया हुआ है, ये 4 बाहर निकालते हैं, ये एक्स क्यूब, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, ये जो भी है उसमें एक पावर बढ़ा दो तो 4/4 आता होगा, 4/4 आता होगा, इसमें x लग जाता होगा प्लस c लगता होगा, ठीक है। आई इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल x बोल देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या कैपिटल x आता है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन क्या आता है कैपिटल f आता है, तो कैपिटल x आता है क्योंकि x पे फंक्शन है तो x में दे दिए। अब कहा कि गिवन क्या है कि ये 0 दिया हुआ है पॉइंट, यानी x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, यहाँ 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे ये कट जा रहा है, यहाँ रखिए 0 का पावर 4, आइए 6 × 0 अब प्लस c, तो यहाँ c का वैल्यू आ कितना रहा है, f0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये 3 हो गया, ये 0 ये -0 और प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ये उठाएंगे, ये वैल्यू उठाएंगे और इस फंक्शन में रख देते हैं, ये मान लेते 1 है, ये मान लेते हैं 2 है, तो हम 2 में पुट कर देंगे, पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट इसमें रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा f x, ये कितना आया है x के पावर 4 - 6x, और c का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव भी निकालना है, मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन लगा दिए, ठीक है, मान लो इसको डिफरेंशिएशन करते तो उसको उलट दिए, इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन निकाल लिए, फिर कहा कि f0 पे वैल्यू 3 है, तो कैपिटल X मतलब उसका इंटीग्रेशन हो गया है तब तो रख दिए हैं 3,
सॉल्व किए थे, सी का वैल्यू 3 फर्दर इसमें रख दिए थे, ऐसा दिखेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना है 4x³ माइनस 3/x⁴, ये है सच दैट f2 पे वैल्यू आपका 0 है, तो फाइंड करना है fx, ये fx आपका फाइंड करना है, ये कैपिटल fx होगा, ठीक है ना, ये कैपिटल होगा, ये स्मॉल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। पहले जैसा क्वेश्चन है करते हैं। गिवन हमको क्या है, गिवन है कि fx बराबर क्या है 4x³ माइनस 3/x⁴, ये है। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, स्मॉल fx dx दोनों तरफ लगाइए, इंटीग्रेशन डी लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 4, ये जितना है उसमें एक पावर बढ़ गया, ये 3, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, 4x³ dx, ये -3 बाहर निकाल दे रहे हैं, ये x⁻−4 dx हो जाएगा। ये चाहे तो इसको हम बना सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो यहाँ से कितना आएगा 4, ये पावर बढ़ जाएगा, ये 3, ये यहाँ से एक पावर बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा -3/-3 प्लस c, ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचा कितना x⁻4, माइनस प्लस ये x³ ऐसे लिख देते हैं, ये आया। तो कितना बराबर, इसका इंटीग्रेशन हम कैपिटल X मान लेते हैं, ये कैपिटल X चल रहा है, ये कैपिटल X चल रहा है, तो अब दिया हुआ वैल्यू के कैपिटल X का वैल्यू कितना है एट x बराबर 2, यहाँ ये x का वैल्यू डाल रहे हैं, तब हमको उसमें सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिल रहा है 2, तो x का वैल्यू क्या डालेंगे f2, जहां जहां x है वहां 2 डालिए, 2⁴ और ये 2⁴ अब प्लस c, तो यहाँ सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो कितना हो जाएगा 2⁴16 ना, तो 4 दूनी 8 और 16, ठीक है, आई 8 हो जाएगा, आई c, यहाँ से c का वैल्यू निकालिए, कितना आया 0 इक्वल टू 16 ठीक, 8 48 के 8 हाथ 4 8 4 12 28 से 128 यानी कि 129/8 प्लस c आएगा, तो यहाँ से c का वैल्यू -129/8 ये आया, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करेंगे, हम इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इसको हम 1 मानते हैं, तो पुट c बराबर -129/8 इन इक्वेशन 2, वी गेट। जैसे ही हम पुट करेंगे इसमें तो कैसा दिखेगा, ये fx, ये आपका ऐसा दिखेगा x⁴ प्लस 1/x³, c का वैल्यू कितना दिखेगा -129 अपॉन क्या होगा 8, ये हो जाएगा, यहाँ c का एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गया, तो जितना जो क्वेश्चन था, अभी जो क्वेश्चन किए हैं लैंग्वेज वाला, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, पॉइंट है तो पॉइंट का, जब भी अगर पॉइंट देगा तो एग्जैक्ट सी का वैल्यू आएगा, या तो 0 आएगा या तो जो वैल्यू आएगा, 2 क्वेश्चन में 0 आया, यहाँ कुछ वैल्यू आया तो वैल्यू रख देंगे, तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन बन के आया है, ठीक है ना। अब पहले वाला में हम नहीं जानते थे सी, कोई पॉइंट नहीं दिया था, नहीं निकालना था, तो हम पहले भी डिफिनेशन में बोले थे कि सी का वैल्यू निकल सकता है, तो देखो निकलने वाला क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा तो निकालेंगे। समझ में आया बात, ये सॉल्व हो गया।